हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिडेमिक मॉडल फॉर इन्फ्लुएंजा। एपिडेमिक मॉडल एक इंटरैक्टिव मॉडल होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है ससेप्टिबल्स, दूसरा इन्फेक्टिव्स और तीसरा है रिकवर्ड। इस मॉडल में आगे बढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मॉडल एक एपिडेमिक मॉडल है। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक एक डिजीज होती है जो किसी भी कम्युनिटी में फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इस मॉडल के अंदर भी हम यही पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसको हमने फिक्स माना है। फिक्स का मतलब ये है कि कोई भी नया इंसान ना उस पॉपुलेशन में ऐड होगा, ना ही उस पॉपुलेशन से सब्ट्रैक्ट होगा। दैट इज, हम बर्थ रेट और डेथ रेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम पॉपुलेशन को फिक्स लेकर चल रहे हैं, विच इज एन हमारे इस केस में। अब जो पॉपुलेशन है वो 3 तरीके से बांटी गई है। पहली क्लास है ससेप्टिबल्स की। ये वो लोग हैं जिनमें डिजीज नहीं है बट उनको डिजीज आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। दूसरी कैटेगरी हमारी इन्फेक्टिव्स की है। ये वो लोग हैं जिनको आगे ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। तीसरी हमारे रिकवर्ड लोगों की कैटेगरी है। ये वो लोग होंगे जो कि इस बीमारी से उभर के आ चुके हैं। अब इन लोगों के अंदर हम बोलेंगे कि इन लोगों को इम्यूनिटी मिल गई है। इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि अब ये दोबारा से कभी भी इन्फेक्टिव्स में नहीं जा पाएंगे, ना ही ये कभी ससेप्टिबल्स में जा पाएंगे। इसके साथ साथ हमको 2 डेफिनेशन जानना ज़रूरी है जो कि एपिडेमिक के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये वो टाइम है जब इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है और जब तक उसके अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स आना नहीं शुरू होता, वो वाला पूरा टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तब तक जो इन्फेक्शन होता है वो बॉडी में तो होता है बट एक्टिव नहीं होता। लेटेंट पीरियड क्या होता है? लेटेंट पीरियड वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर एक इन्फेक्शस पर्सन सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब कि क्या? हर एक बीमारी का कुछ एक लेटेंट पीरियड होता है जो कि जिस पीरियड के दौरान वो इन्फेक्टिव बंदा सामने वाले को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे पीरियड को हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। हमारे इस मॉडल में कुछ अजम्पशंस रहेंगी। पहली अजम्पशन तो यही है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड है और बहुत अच्छे से होमोजीनसली मिक्स्ड है। इसका मतलब ससेप्टिबल्स, इन्फेक्टिव्स और रिकवर्ड ऐसे ही रैंडमली पॉपुलेशन में मिक्स्ड है। हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा कहाँ पे बैठा है। दूसरा, हमारी बर्थ और डेथ रेट हम इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि हम अपनी पॉपुलेशन को फिक्स मान रहे हैं। तीसरा, हम सिर्फ यही बोलेंगे कि एक इंसान से ही दूसरे इंसान को ये डिजीज हो सकती है, वो भी जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। तो कोई भी और किसी फिजिकल चीज़ों से, हवा से इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। एक और मेजर अजम्पशन है जो कि कहती है कि हम लेटेंट पीरियड को 0 लेकर चलते हैं। मतलब कि जैसे ही कोई इंसान को इन्फेक्शन होता है वो तभी तुरंत ही दूसरे इंसान को भी वो वाली डिजीज ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि जो हमारे रिकवर्ड है वो इम्यून है डिजीज से। इसका मतलब ना ही वो दोबारा से ससेप्टिबल्स में जा सकते हैं और ना ही दोबारा से वो इन्फेक्टिव्स में जा सकते हैं। हमने टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया है। ऑल्सो हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा, विच इज़ इन्फेक्शन रेट। इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। मतलब एक कोई पर्सन जो कि उस इन्फेक्शन से ग्रस्त है वो और कितने लोगों को इफेक्ट कर पाएगा, उसकी जो रेशो है या रेट है वो बीटा है। कुछ पैरामीटर्स हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो टोटल n है, जिसके अंदर से जो ससेप्टिबल्स हैं एट एनी गिवन टाइम t वो रिप्रेजेंटेड है बाय st हियर। जो जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन है वो आपके IT से रिप्रेजेंटेड है और जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो RT से डिनोट किए गए हैं। बीटा, गामा हमारे पास रेट्स है। बीटा हमारे पास इन्फेक्शन होने का रेट है और गामा हमारा किसी इंसान के रिकवर होने का रेट है। ऑब्वियसली जो रिकवर होगा इंसान, वो कौन सी कैटेगरी से रिकवर होगा? वो हमेशा इन्फेक्शियस से कन्वर्ट होकर
रिकवर्ड स्टेज में पहुंचेगा। हम इस मॉडल को पढ़ रहे हैं क्योंकि हम स्प्रेड ऑफ डिजीज को मेजर करना चाह रहे हैं अपनी गिवन फिक्स्ड पॉपुलेशन में। हम यहाँ पे बैलेंस लॉ का यूज करेंगे और बैलेंस लॉ का यूज डिपेंडेंट है इनपुट और आउटपुट पे। अब इनपुट आउटपुट क्या है, कैसे लोग ससेप्टेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं, कैसे वो ससेप्टेबल से इन्फेक्टिव्स में जा रहे हैं और रिकवर्ड में जा रहे हैं, वो हम देख पाएंगे इस वाले आपकी स्टेटमेंट से। हम क्या कहते हैं, जो ससेप्टेबल्स हैं वो ससेप्टेबल से इन्फेक्टिव्स बन सकते हैं और जो इन्फेक्टिव्स है वो इन्फेक्टिव से रिकवर्ड की कैटेगरी में जा सकते हैं। कोई भी इन्फेक्टिव वापस ससेप्टेबल नहीं हो सकता, ना ही कोई रिकवर्ड वापस इन्फेक्टिव। मॉडल के बारे में अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, मॉडल की स्टेटमेंट्स को। अब हमारे मॉडल के अंदर तीन चीज़ें चेंज हो रही हैं, तीन पॉपुलेशंस चेंज हो रही हैं। पहली है ससेप्टेबल की, फिर है इन्फेक्टिव्स की और तीसरी है रिकवर्ड की। तो इन तीनों के लिए हमारे मॉडल में स्टेटमेंट होगी। तो आइए वो स्टेटमेंट बनाते हैं मॉडल की। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो रेट ऑफ ससेप्टेबल्स है वो कैसे चेंज हो रहा है। बैलेंस लॉ से हमें पता है कि जो भी बैलेंस लॉ है वो ये कहता है कि जो भी चेंज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनपुट माइनस आउटपुट के। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जितनी उस कैटेगरी से घट रही है, उन दोनों से ही आपको पता चलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टेबल्स। तो हमारे ससेप्टेबल्स में एडिशन तो कोई हो नहीं रहा, पॉपुलेशन हमारी फिक्स्ड है, कोई नई पॉपुलेशन ऐड नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा इनपुट की जगह 0 है, कुछ नहीं है हमारे इनपुट की जगह पे। वहीं जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो ससेप्टेबल से जो पॉपुलेशन है वो किस में जा रही है, वो जा रही है इन्फेक्टिव्स में। तो इसलिए हमारे पास रेट ऑफ ससेप्टेबल्स इन्फेक्टिव्स आ जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा जो हमारा रेट ऑफ ससेप्टेबल का चेंज है वो सिर्फ डिपेंडेंट है किस पे, ससेप्टेबल जो इन्फेक्टिव हो रहे हैं, और वो भी नेगेटिवली उस पर डिपेंडेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारी बनती है वो बनती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फेक्टिव्स की। अब ये जो इन्फेक्टिव्स हैं इनमें इनकी पॉपुलेशन में चेंज कैसे आ रहा है, इनकी पॉपुलेशन में जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है वो सारे ससेप्टेबल की पॉपुलेशन से जो कि अब इन्फेक्टिव है। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रेट ही बता रहा है। तो ये हमारा जो नंबर होगा या फिर ये जो हमारी क्वांटिटी होगी ये फिक्स्ड होगी दोनों केसेस के लिए। ये तो कर दी हमने इन्फेक्टिव्स के अंदर इनपुट की बात। आउटपुट के अंदर क्या हो रहा है, आउटपुट के लिए इन्फेक्टिव से लोग जो है वो रिकवर होके रिकवरी वाले कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। दिस ये जो आपकी क्वांटिटी है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वही वाला चेंज जो कि अब इन्फेक्टिव नहीं है बट अब रिकवर होते जा रहे हैं। लास्ट स्टेटमेंट जो है हमारी वो है रिकवर्ड की। अब क्योंकि रिकवर्ड वाले इम्यून हो जाते हैं तो वो आउटपुट में तो कहीं जा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारे पास सीधा 0 है, कोई है नहीं आउटपुट में। बट इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट यहाँ पे आ रहा है उन सारे इन्फेक्टिव से। तो यहाँ पे आपके पास इन्फेक्टिव्स का रेट चेंज है जो कि ये दोनों क्वांटिटीज भी सेम रहेंगी। अब आइए देखते हैं कि जो हमारा ससेप्टेबल इन्फेक्टेड का रेट है, जो ये वाली क्वांटिटी हमने पढ़ी है, वो एक्चुअली किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अब हमें पता है बीटा हमने माना था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था ये, तो जब आप कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये बीटा आ जाएगा। अब ससेप्टेबल्स कैसे इन्फेक्ट होंगे, सबसे पहले तो किस रेट से होंगे वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कितनी हमारे पास वो वाली पॉपुलेशन है जिसमें ऑलरेडी डिजीज है जो कि आपकी आईटी से रिप्रेजेंटेड है, और कितनी पॉपुलेशन उस टाइम पे वो है जिनमें डिजीज नहीं है बट उनमें डिजीज हो सकती है। तो आपके पास जो रेट ऑफ ससेप्टेबल्स इन्फेक्टेड होगा वो आएगा बीटा इंटू एस टी इंटू आई टी। अब ध्यान रखिए बात, ये सारे चेंजेस एट एनी टाइम टी हम मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट किसके बारे में होगी, रेट ऑफ इन्फेक्टिव्स रिकवर्ड। अब ये रिकवरी रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टिव्स पे, क्योंकि इन्फेक्टिव्स ही अब रिकवर होके कहाँ पे जा रहे हैं, रिकवर्ड की कैटेगरी में। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है तो इस रेट ऑफ इन्फेक्शन रिकवर्ड के लिए हमारे पास गामा आई आ जाता है,
और आपके पास जो ससेप्टेबल्स इन्फेक्टेड हुए हैं उसके लिए आपके पास बीटा एस आई आ जाता है। अब फर्स्ट वाला जो हमारी इक्वेशन है ससेप्टेबल्स के लिए, द चेंज इन ससेप्टेबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है, वो है माइनस बीटा एस इंटू आई। इन्फेक्टिव्स का चेंज कहाँ से आ रहा है, इनपुट आपका आ रहा है वो सारे ससेप्टेबल्स जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, और रिकवरी से आपका आउटपुट आ रहा है। लास्टली जो रिकवर्ड है वो सारे किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ उन सारे इन्फेक्टिव्स पे डिपेंडेंट है। अब ये आपकी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 स्टेटमेंट्स। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट है इनकी कोई इनिशियल कंडीशन है, वो क्या है, आपके मॉडल के अंदर गिवन है कि एट टाइम 0 आपके पास ससेप्टेबल की पॉपुलेशन S नॉट है, इन्फेक्टिव की पॉपुलेशन I नॉट है, और R नॉट, ये किसकी, जो आपके रिकवर्ड है वो आपके 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे जो रिकवर्ड है वो 0 है। अगर आपसे कोई और मॉडल पूछा जाए और उसके अंदर बोला जाए कि ये रिकवर्ड की वैल्यू कोई और फिक्स्ड है, तो आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आर नॉट इसको वैल्यू देते हुए। अब हम थोड़ी सी इस मॉडल की लिमिटेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लिमिटेशन क्या है इस मॉडल की, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि हमने पॉपुलेशन को फिक्स कर दिया है। कभी भी पॉपुलेशन फिक्स नहीं हो सकती है, वो हमेशा वेरिएबल रहेगी। सेकंड जो हमने करा है वो हमने रिकवर्ड को इम्यून बना दिया है। हम ये बोल रहे हैं कि रिकवर्ड कभी भी वापस ससेप्टेबल या फिर इन्फेक्टिव नहीं बन पाएंगे, जो कि थोड़ा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां हैं वो सारी ही ऐसे होती हैं कि जो रिकवर्ड है वो इम्यून नहीं होते, बल्कि ससेप्टेबल या इन्फेक्टिव में वापस चले जाते हैं। इम्यूनिटी वाली चीज सिर्फ कुछ डिजीजेस के लिए ही ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स। अब जो थर्ड इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपका जो ये मॉडल है ये कहता है कि आपका जो इन्फेक्टिव का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है। बट ये माना गया है और देखा गया है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाए। हमेशा जो भी ये न्यू इन्फेक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो ये सारा था हमारा मॉडल, जो हमने मॉडल बनाया और इसके साथ साथ जो हमने कंडीशंस लगाई, अजम्पशंस, एम, और साथ ही साथ इस मॉडल की लिमिटेशंस। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी बेसिक नंबर या रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में, इसी मॉडल को आगे